हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काना मैथ कोचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हम कर रहे थे उसके मैं आपको कुछ एक मेन टॉपिक बताना चाहती हूँ, ताकि आपको जो एंगल्स की एक्सरसाइज आई हैं, साइड्स की एक्सरसाइज आई हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो हम अब करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली एंगल्स क्या होते हैं? जब कोई भी टू रे, कितनी रे, टू रेज किसी भी पॉइंट पे जाकर के मिल जाती हैं तो वहाँ क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपास आपने देखी होगी, क्लॉक देखी होगी, वहाँ क्या बनता है? एंगल ही बनता है। ठीक है, कोई भी टू रे जब वो क्या करती हैं, किसी भी टू पॉइंट पे जा कर के मिल जाती हैं। ठीक है, ये हो गया जैसे ओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ए ओ बी, ये हमारा क्या बन गया? एंगल बन गया। कहाँ पे बन रहा है? ये ओ पॉइंट पे बन रहा है और इसका पूरा नेम क्या होगा? ए ओ बी। ठीक है, हम एंगल ओ भी राइट कर सकते हैं और ए ओ बी भी, लेकिन पूरा नेम देना होगा तो ए ओ बी ही राइट करेंगे। और ये होता है हमारा एंगल का साइन। जब दो रे किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी वहाँ क्या बनेगा? एंगल बनेगा। और रे कौन सी होती है? जिसका वन एंड पॉइंट होता है। अब देखो, इन दोनों रे के कॉमन एंड पॉइंट क्या है? ओ ही है। ये वाली रे हो या ये वाली रे हो, दोनों का कॉमन एंड पॉइंट क्या है? ओ ही है। ठीक है, दो रे जिनके कॉमन एंड पॉइंट सेम ही होंगे वो क्या बनाएंगी? एंगल बनाएंगी। एंगल समझ में आया? फिर आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कोई भी टू एंगल्स जिनमें कॉमन साइड्स होंगी, सिर्फ एक तो कॉमन साइड हो। टू एंगल्स विच हैज वन कॉमन साइड एंड वन कॉमन वर्टेक्स। क्या होता है कि टू एंगल विच हैज़ कॉमन वन साइड इन कॉमन वन वर्टेक्स, वो एंगल जिनकी एक तो कॉमन साइड होगी और एक कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, मैं दो एंगल बना देती हूँ जिसमें कॉमन, फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी एंगल है, बी भी एंगल है, सी भी एंगल है, डी भी एंगल है। ये एडजेसेंट एंगल्स बनाने हैं हमें। इसमें दो एंगल जिसके कॉमन साइड होंगी और कॉमन वर्टेक्स होगा। पहले हम एंगल ये वाला ले लें, एंगल ए ले लेते हैं पहले। लेकिन अब देखो, एंगल ए को नेम क्या देंगे? पहले ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल नेम का पूरा नेम क्या होगा? अब जो एंगल हम लेते हैं ना, जो एंगल, उसको तो हम बीच में रखते हैं उसके नेम को। ठीक है, और शुरू कहाँ से होगा? अब इसको बीच में रखना है, इट मीन्स कहाँ से शुरू होगा? डी से शुरू होगा। डी ए बी, एक एंगल हो गया डी ए बी। ले लिया एक एंगल मैंने डी ए बी। एक एंगल और ले लेती हूँ मैं, एक तो मैंने ये ले लिया, अब एक और ले लेती हूँ, ए बी सी। एंगल ए बी सी, एक बार तो ए बीच में आ गया, इट मीन्स एंगल ए। एक बार बी बीच में आ गया, इट मीन्स एंगल बी। ठीक है, हम इसको नेम देंगे और एंगल ए और एंगल बी। इट मीन्स डी ए बी एंगल का नाम ही एंगल ए है और एंगल ए बी सी का नाम ही एंगल बी है। लेकिन हमें इसका पूरा नाम देना ज़रूरी है, तभी तो हमको पता लगेगा कॉमन साइड है या कॉमन वर्टेक्स है। अब इनमें ये देखना है कि इनमें कॉमन साइड है कोई? ए बी साइड हो गई कॉमन वन। ठीक है, अब वर्टेक्स देखना है। क्या देखना है? वर्टेक्स। अब देखो, डी ए बी में कॉमन आ रहा है बी वर्टेक्स, और ए बी सी में कॉमन आ रहा है बी वर्टेक्स। दोनों में ए बी वर्टेक्स भी कॉमन आ रहा है और दोनों में क्या है? साइड भी कॉमन आ रही है। इट मीन्स ये दोनों एंगल जो है वो क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल जिसमें एक कॉमन साइड हो, कम से कम एक तो कॉमन साइड हो, और एक कम से कम क्या हो? वर्टेक्स हो। अब देखो, डी ए बी एक हो गया, फिर लिया हमने ए बी सी, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? बी तो वर्टेक्स कॉमन आ रहा है और ए बी जो है साइड्स कॉमन आ रही है ना। अब एक और एंगल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक साइड मैंने ले ली ये वाली, देखो। अब डी वाला एंगल ले लेते हैं। कौन से वाला? डी वाला। अब डी वाला एंगल लेंगे तो डी बीच में रखना है, ए डी सी, एंगल ए डी सी। ठीक है, इसको हम और नाम देंगे एंगल डी, है ना। अब उसके बाद है एंगल ए डी सी ले लिया, अब ये वाला ले लो, डी सी बी, एंगल डी सी बी। इट मीन्स इसको और क्या नेम दे सकते हैं हम? एंगल सी, क्योंकि सी क्या है? बीच में है, तो हम एंगल सी भी इसको राइट कर सकते हैं। और यहाँ डी बीच में है, डी राइट कर सकते हैं, एंगल डी। लेकिन इनका पूरा नाम देना जरूरी है, तभी तो एडजेसेंट एंगल्स में साइड्स पता लगेंगी कॉमन है या नहीं है। अगर अकेला ये नेम दोगे तो साइड पता नहीं लगेगी। अब देखो, ए डी सी एंगल ले लिया है,
एक डी सी भी ले लिया, तो डी सी क्या है इसमें कॉमन हो गए, है ना, इसलिए साइड कॉमन हो गई, एक चीज़ हो गई। अब ए डी सी, उसके बाद क्या है डी सी बी, ठीक है। अब इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, वर्टेक्स डी आ रहा है ना दोनों में, ए डी सी लिया या डी सी बी लिया, है ना, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, डी वर्टेक्स कॉमन आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो है क्या है, एक और चीज़ इसमें मिल गई, वन कॉमन वर्टेक्स हो गया। लेकिन अगर मैं एंगल लेती हूँ, एक तो मैंने ले लिया बी एंगल, बीच में एंगल ए बी सी, जिसको मैं बोलूँगी एंगल बी, ठीक है, ए बी सी ले लिया, और एक मैं ले रही हूँ सी डी ए, क्या ले रही हूँ सी डी ए, इसमें बीच में क्या है डी, यानी कि इसको एंगल देंगे डी। क्या ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे, कैसे पता लगेगा, देखो एक लिया ए बी सी, ठीक है, एक लिया सी डी ए, इसमें कॉमन कुछ है, देखो इसके अंदर ए बी सी एंगल लिया और फिर सी डी ए लिया, इसमें कोई साइड कॉमन है नहीं है, इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल, ऐसे दो एंगल जिसमें एक तो साइड कॉमन होती है, साइड जो दो हमारे पॉइंट से मिलके बनती है साइड कॉमन होती है, और एक हमारा वर्टेक्स कॉमन होता है। अब आप कहोगे इसमें ए तो कॉमन है, नहीं, ए बी सी सी डी ए, तो साइड तो कॉमन नहीं है ना हमारी, इट मीन्स ये जो है एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल्स ये वाले होंगे, एक ही लाइन पे ये बने हुए हैं तो ये एडजेसेंट होंगे। ए बी, अगर आपसे कोई पूछे इसमें एडजेसेंट कौन से हैं, ए बी, ठीक है, और ऐसे अकेला ए नहीं लेना, ए बी एडजेसेंट हो गए, बी सी होंगे, सी डी होगा, डी ए होगा, लेकिन ए सी बी डी ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट एंगल्स, वो एंगल्स जो क्या करते हैं, वो एंगल्स जो क्या होंगे एडजेसेंट नहीं होंगे, वो नॉन एडजेसेंट होंगे। जैसे अब ये नहीं मिले थे, इट मीन्स ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स होंगे। वो एंगल्स जिसमें कोई कॉमन साइड नहीं होती, कॉमन वर्टेक्स नहीं होता, वो क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है साइड्स का, ठीक है। साइड्स, पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये डायग्राम है। साइड्स बतानी है, कौन सी हैं, ए बी बी डी डी सी सी ए, ये सब क्या है, साइड्स हैं। ए बी डी सी डी सी ए, ये सब क्या है, साइड्स हैं। अपोजिट बतानी हो तो कैसे पता लगेंगी, अगर अपोजिट साइड्स बतानी हो तो ए बी किसके अपोजिट, सी डी के, ए सी किसके अपोजिट, बी डी के, ठीक है। अब आता है एडजेसेंट साइड्स, कौन सी साइड्स होंगी, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स कौन सी साइड्स होती हैं, जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ऐसी दो साइड्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स होगा एक, जैसे मैंने एक ले ली ए बी और एक बी सी, एक ले ली ए बी और एक ले ली बी सी, इसमें कॉमन क्या है, बी बी वर्टेक्स है ना, तो इट मीन्स ये हमारी एडजेसेंट साइड्स। ऐसे ही बी सी सी डी ले ली, सी कॉमन आ गया, सी डी डी ए ले लिया, डी कॉमन आ गया, डी ए बी ले लिया, ए कॉमन आ गया, तो ये सब क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। लेकिन ए बी और सी डी एडजेसेंट साइड्स नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं। ए डी और सी बी भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं, और ए सी और डी बी भी नहीं है, क्योंकि ये भी कॉमन वर्टेक्स में नहीं है, सिर्फ ये वाली एक ही लाइन से जो टच करेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है डायगोनल। डायगोनल वो होते हैं जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, अभी हमने एडजेसेंट एंगल्स किया था, जो हमारे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे वही हमारे क्या बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे। देखो अब आपको पता है कि ये C और D क्या है, एडजेसेंट एंगल है, D और B भी एडजेसेंट एंगल, B और A भी एडजेसेंट एंगल, A और C भी, लेकिन C और B एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ACD एंगल ACD, एक तो एंगल C ले लिया हमने, CD, अब देखो ACD ले लिया, एक मैंने एंगल C बोला, एक एंगल मैंने B बोला, एक तो मैंने ACD ले लिया, अब B वाला एंगल, B को बीच में रखेंगे ना, DBA, एक एंगल DBA। अब देखो इसके अंदर कोई कॉमन साइड है, ए सी डी और डी बी में नहीं है कोई भी कॉमन साइड, इट मीन्स ये जो कॉमन साइड नहीं होगी, कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा, इट मीन्स वो क्या बनाएंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, और वो क्या बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे। तो ये क्या होंगे, डायगोनल होते हैं। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ही क्या बनाते हैं, डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें डायगोनल हो गया सी बी और ए डी, ठीक है।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इससे आपको जो एक्सरसाइज एंगल्स वाली हैं, साइड्स वाली हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी 4th चैप्टर की। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।